धौलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आज सुबह ट्रेन में सफर कर रही महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान गुड्डू पत्नी बट्टू के रूप में हुई। वह धौलपुर के इटाईपाड़ा पुराना शहर की रहने वाली थी। यात्रा के दौरान महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस दौरान उसने अपना संतुलन खो दिया और चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। घटना के बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपी थाना प्रभारी हजारी लाल ने बताया कि पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। महिला के परिजनों ने पोस्टमार्टम न करवाने की विनती की। दोनों पक्षों की सहमति के बाद पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर में खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर फलों और सब्जियों में हानिकारक रसायनों के मिलावटों की जांच की गई। रविवार को सब्जी मंडी परिसर में विशेष अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि मौसमी फलों और सब्जियों के 8 नमूने लिए गए। उन्होंने कहा कि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से पकाना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। सभी नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया। वहां इनमें रंग, कृत्रिम मिठास और अन्य संभावित हानिकारक रसायनों की जांच होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इससे आमजन को सुरक्षा और शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सकेगी। व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि मिलावट पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी सहायिकाओं की समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ और आशा कर्मचारी संघ के प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर और बसेड़ी से पूर्व विधायक सुखराम कोली ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को साथ लेकर महिला और बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार से जयपुर में गांधीनगर निवास पर मुलाकात की, जहां उनकी समस्याओं पर चर्चा हुई तथा धौलपुर में 10 जून को होने वाले आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अधिवेशन में महिला और बाल विकास मंत्री के धौलपुर आगमन का निर्णय लिया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई और विभिन्न चुनौतियों और आगामी सुधारात्मक कदमों पर विचार विमर्श हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मौके पर महिलाओं ने निकाली सिंदूर यात्रा। हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा नीति, सैन्य पराक्रम और निर्णायक नेतृत्व का नया मानक स्थापित किया। इस गौरवशाली सैन्य सफलता ने न केवल हमारे दुश्मनों को करारा जवाब दिया, बल्कि देशवासियों में एक नई राष्ट्रीय चेतना जगाई। इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में वीर सशस्त्र बलों की बलिदान, बहादुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अग्रिम नेतृत्व को सम्मानित करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत महिला नेतृत्व वाली सिंदूर यात्रा का आयोजन जिला धौलपुर विधानसभा बाड़ी में किया गया। इस यात्रा में भाजपा महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा, सिंदूर यात्रा संयोजक शिप्रा गर्ग, सह संयोजक शशि त्यागी, विधानसभा संयोजक ललिता यादव, सह संयोजक रश्मि गौड़, मंजू शेखावत, मोना, गुड्डी, कोमल, मीरा, नेहा, नर्मदा, अनुपमा सहित सर्व समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कंचनपुर में निकाली तिरंगा यात्रा। पहलगांव हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में सोमवार को कंचनपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में 200 से 250 नागरिकों ने हिस्सा लिया। यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए पुलिस थाना बाया बीजेपी कार्यालय पर समाप्त हुई। मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत कई वक्ताओं ने यात्रा को संबोधित किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष कंचनपुर सुभाष सिंह तोमर और चतुर सिंह जाटव मंडल उपाध्यक्ष ने कहा कि पहलगांव में सैलानियों पर हुए हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में सेना ने पड़ोसी देश में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना जगाना और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। भाजपा द्वारा आयोजित इस यात्रा में कंचनपुर मंडल अध्यक्ष सुभाष सिंह तोमर, उपाध्यक्ष चतुर सिंह जाटव, लोकेंद्र सिंह जादौन, राकेश सिंह जादौन, छत्रपाल सिंह, जगन सिंह टोंचरी, ब्रजराज सिंह, सुरेंद्र सिंह, मुरारी लाल त्यागी, श्यामपाल सिंह, महावीर गोस्वामी, आदित्य सोलंकी, सूर्यांश, शिवराज गोस्वामी, दीपक सिंह, अनिल, उपेंद्र, सतीश, योगेश, रंजीत, अश्विन, प्रिंस, जय सिंह, अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कंचनपुर मंडल की इस पावन धरा पर कंचनपुर मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और बढ़ चढ़कर सभी कंचनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने, सभी समाज के व्यक्तियों ने यहाँ पर भाग लिया और ये यात्रा हमारे वीर
योद्धा जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे टिके हुए हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही है। ऑपरेशन अभियान तिरंगा जो हमारे भारतीय सेना को सम्मान, जो हम हर भारतीय होने के नाते आज हमारे देश को जो सफलता प्राप्त हुई है, आपको पता होगा कि हमारी बजरंग सरकार ने, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक मंडल, प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक जिले पर ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तो मैं हमारे देश के प्रति जितने भी युवा साथी एवं समस्त नागरिकों ने या धूप में आकर और इस यात्रा को सफल बनाया, तो सबसे पहले मैं इन सबको राम राम करता हूं, क्योंकि इन्होंने इतनी धूप में होते हुए इन्होंने इस तिरंगा यात्रा में सबने भाग लिया। तो सबके लिए और सबसे पहले उन वीरों के लिए जिन्होंने बॉर्डर पर सफलता के हासिल, जो हमारे सैनिकों के लिए एक हमारा सबका फर्ज बनता है, हर फौजी के लिए एक सम्मान की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने परिवार को छोड़कर हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाते हैं। तो हम प्रत्येक नागरिक को ये कर्तव्य बनता है कि हर फौजी को हम सलाम करते हैं, उनके हौसला को बढ़ाएंगे। और भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की वंदे वंदे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। नॉट हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं ने की बट वृक्ष की पूजा अर्चना।
आज बट और सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में सती सुहागिन महिलाओं ने एक दिन पहले से ही मेहंदी लगाना और सज संवरने में जुट गईं। सुबह होते ही स्नान करके और लाल साड़ी और लाल ही मेकअप के साथ तैयार होकर सोमवती और बट अमावस्या होने के कारण बट वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए बट वृक्ष, गंगाबाई की बगीची, पंचमुखी हनुमान मंदिर, शेरगढ़ किला, पेच वाले हनुमान मंदिर, सती वाले हनुमान मंदिर, माधवानंद की बगीची, बनखंडी हनुमान मंदिर के पास पहुंची और बट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ अमावस्या की कहानी सुनी। ईश्वर भगवान से हमेशा सती सौभाग्य रहने की और अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना की। परंपरा के अनुसार बट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कारण ये है कि ये धौलपुर का प्राचीन स्थान है। धौलपुर श्री मंदिर गंगाबाई बगीची बहुत प्राचीन स्थान है धौलपुर शहर का। मचकुंड के बाद में यह स्थान ही अपनी प्राथमिकता रखता है प्राचीनता में। और यहाँ पर जो वट वृक्ष लगाया है ये संतों का वृक्ष वो है। उस समय के हमारे परम पूज्य बाबा रामदास जी महाराज जो कि स्थान के श्री महंत भी रहे, उन्होंने उनके हाथों से लगा ये वृक्ष है और सन 1950 से पहले का वृक्ष लगा हुआ है। और उस समय के नागा संतों के द्वारा श्री महाराज जी के श्री हाथों से ये वृक्ष लगाया गया और इसकी शोभा इतनी है, इसका इतना प्रभाव है कि इसकी मिट्टी ले जाने से, इसकी जड़ ले जाने से लोगों के घरों में सफलता मिली है, बहुत काम सिद्ध हुए उनके। इसलिए इस भाव से लोग ज़्यादा पूजा करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। वैसे इस वृक्ष को लगे हुए कितने वर्ष हो गए होंगे? ये आप लगा लो, आप अपना 1950 से पहले का वृक्ष है तो आप अंदाज है कि करीबन 100 साल के आसपास के पेड़ में ये वृक्ष लगा। अच्छा, महिलाएं जो आज के दिन व्रत भी करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बट वृक्ष की आयु बहुत ज़्यादा होती है। अपने आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से इसका दोनों तरीके से प्रभाव है। आध्यात्मिक की दृष्टि से यह है कि इसका जड़ का सेवन करने से, इसके दूध पान का सेवन करने से आदमी को शारीरिक बल और शक्ति प्रदान होती है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसे लगाने वाले ऐसा आध्यात्म में शास्त्रों में प्रमाण है कि इस वृक्ष को लगाने वाले में की दीर्घायु होती है, उसके परिवार की वंशवेल ज़्यादा बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टि में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इसकी पूजा पाठ का इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री का विवास बताया गया है। और कलयुग के समय पर भगवान श्री कृष्ण का भी उत्पत्ति इसी वट वृक्ष के पत्ते से बताई गई है, ऐसे शास्त्रों में विधान है। इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सावित्री की वट कथा को तो ये सभी लोग परिचित हैं आप कि इसका इतना बड़ा महत्व है कि माता बहनें अपनी सुबह से इसमें पूजा पाठ कर रही, बड़ी मात्रा में रही। जय श्री राम। जय जय श्री राम। धौलपुर में बजरिया स्थित कायस्तेपाड़ा स्कूल में समस्त भक्त मंडल बजरिया श्री कृष्ण गो सेवा समिति और श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति की ओर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्व शांति और सर्व कल्याण की कामना से समापन हुआ। कथा के समापन पर हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने व्यासपीठ से कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। भंडारे में प्रसाद पाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस दौरान कथा व्यास आचार्य योगेश शास्त्री बहरे और भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, चिराग राज भारद्वाज, कंपाउंड अवधेश शर्मा, आकाश पारासर, शहर अध्यक्ष बंसी पंडित, हेमंत परमार, अनिल परमार, धर्मेंद्र विलोनिया, दीपक अग्रवाल, राहुल यादव, नितेश गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और शहर वासियों ने भंडारे के प्रसादी ग्रहण की। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। D.Ed. B.Ed. में
एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596, 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता।